की ओके सो फॉर एवरीबडी न्यू इन दिस क्लास, हम कल एक नया टॉपिक शुरू किया था हमने, जिसको हमने नाम दिया था लूप्स का। ठीक है। और लूप्स को हम इटरेशंस या आइट्रेशंस भी कहते हैं प्रोग्रामिंग की टर्म में। ठीक है, उसको हम कहते हैं लूप, यानी कोई भी काम जो रिपीटेडली हमें करना हो, दैट स्पेसिफिक टर्म इज कॉल्ड लूप। कि कोई कोड है, कोई पीस ऑफ कोड है हमारे पास, हम चाहते हैं कि वो बार बार रिपीट हो, तो उसको कहते हैं लूप प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जिस तरह किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग की, उनको हम आइट्रेशन या इटरेशंस भी कहते हैं। सिमिलरली सूडो कोड के अंदर भी हमारे पास लूप्स होते हैं। ठीक है। सो सूडो कोड के अंदर जो हमारे पास लूप्स होते हैं ना बेटा, वो हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोग्राम है बहुत ही बेसिक सा। किसी बंदे ने कहा कि भाई हमें ना स्क्रीन पे जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ चाहिए स्क्रीन पे। सही है। अगर किसी बंदे ने कहा कि मुझे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा एज इट इज, है ना। तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता है कि मुझे दो दफा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ चाहिए, तो मैं कहूंगा कि बेटा मैं दो दफा आउटपुट का फंक्शन कॉल करके हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि 10 टाइम्स करना है, तो मैं थोड़ा सा मुश्किल में आऊंगा कि अच्छा 10 टाइम्स करना है, ओके। अब 10 टाइम्स करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं कॉपी पेस्टिंग कर लूँ, है ना। कि मैं एक ही लाइन को बार बार कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, और वो मैंने 10 दफा कर लिया। बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वर्क। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए कि जो मेरी खामा खाई की एनर्जी को वेस्ट ना कर रहा हो, मेरे पोटेंशियल को, मेरे रिसोर्सेज को वेस्ट ना कर रहा हो, मेरे टाइम को वेस्ट ना कर रहा हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे हेलो वर्ल्ड इज अ वेरी बेसिक टास्क, लेकिन अगर इसको रिपीटेडली करना पड़े तो मुझे खामा खाई एक टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि इसका आउटपुट सिवाय हेलो वर्ल्ड के और कुछ नहीं आ रहा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है। प्रोग्रामर्स को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि हम पहला प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड का क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस एग्जाम्पल हियर, वरना इसका कोई खासा मकसद नहीं है। इसी तरह अगर कोई तुमसे ये बोलेगा कि भाई मुझे 10,000 टाइम्स चाहिए, लेट सपोज द हाईएस्ट तो खैर नहीं है, लेकिन एक नंबर है। अब आप कॉपी पेस्टिंग भी अगर करोगे ना, तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम सिर्फ कॉपी पेस्टिंग के लिए। कि भाई इतनी दफा अगर मुझे रिपीट करना पड़ गया, तो इसका क्या मतलब है कि आई विल गेट स्टक, कि कैसे मैं करूंगा। जबकि मुझे पता है कि टास्क इज वेरी सिंपल, बट द थिंग इज दैट कि इतनी सिंपल टास्क भी मेरे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी अगर मैं इस तरह से इसको लेके चलूं तो। अच्छा, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग लूप कहते हैं। कि अगर कोई ऐसा पीस ऑफ कोड क्रिएट कर लिया जाए कि जो मेरे एक गिवन टास्क को बार बार रिपीटेडली लिखने के बजाय वो एक ही कोड के अंदर उसको रिपीट करवा दे, तो दैट टर्म इज स्पेसिफिकली कॉल्ड लूप, या iteration या iteration इन प्रोग्रामिंग। जी जाइम, कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, इसमें हमने इनपुट नहीं शो करानी। नहीं नहीं, ये तो देखें, जस्ट एन एग्जांपल दिया मैंने। अभी मैंने कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं किया, मैंने जस्ट ये एग्जांपल दी है कि जो है ना, लूप का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब लूप हम किस चीज को टर्न करेंगे, ये स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। ये अभी डिस्कशन हुई ही नहीं है कि हमें प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है। वो अभी हम कर लेंगे थोड़ी सी देर में। अभी बस ये समझें कि लूप किस चीज को कहते हैं। द मेन फैक्टर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास इज कि लूप क्या है, लूप क्या, किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, लूप किस चीज को कहते हैं। ये सब बातें हमने डिस्कस करनी है। ओके। अब देखो, हमारे पास ना दो तरह के लूप्स होते हैं सूडो कोड के अंदर। एक हमारे पास कहलाता है काउंट कंट्रोल्ड लूप। काउंट कंट्रोल लूप क्या होता है बेटा? एक ऐसा लूप स्ट्रक्चर जिसके अंदर मुझे ये बात पता हो पहले से कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स आई वांट टू रिपीट अ कोड। हाउ मैनी टाइम्स आई वांट टू रिपीट। जब हमें जिस चीज के अंदर ये पता होगा ना कि हाउ मैनी टाइम्स आई वांट टू रिपीट द कोड, तो मैं काउंट कंट्रोल्ड लूप यूज करूंगा। काउंट कंट्रोल लूप यूज करूंगा मैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब एक क्लास है, उसके अंदर ना 10 बच्चे बैठे हुए हैं। उस क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, लेट सपोज। तो अब देखो, अगर मुझे मिसाल के तौर पे हर बच्चे से उसका फोन नंबर इनपुट चाहिए,
सही है। फोन नंबर अगर मुझे उसका इनपुट चाहिए 10 बच्चों का, तो मुझे बताओ कि क्या मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी दफा, अगर मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर लूं जिसमें मैं बच्चों का फोन नंबर इनपुट ले रहा हूं, तो क्या मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी दफा रिपीट करना होगा? 100% मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास की स्ट्रेंथ 10 स्टूडेंट्स की है। तो मुझे पता है कि मैं 10 टाइम्स रिपीट करूंगा एक चीज को, और मैं जब उस प्रोग्राम को रिपीट करूंगा तो 10 लोग अपने अपने फोन नंबर्स को इनपुट कर देंगे, एंड दैट्स हाउ आई विल गेट द फोन नंबर ऑफ एवरी अदर स्टूडेंट। अच्छा, सिमिलरली, तो ये कौन सा लूप है सूडो कोड के अंदर? अब उसकी बात कर लेते हैं कि जो काउंट कंट्रोल्ड लूप कहलाता है। अब वो कौन सा लूप है भाई? तो वो लूप हमारे पास है बेटा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जरा 1 सेकंड, मैं एक 1 मिनट का पॉज लेंगे, मैं आपकी बात कंटिन्यू करता हूँ इससे। बेटा क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लास पूरी स्टार्ट करते हैं। ओके। सो अभी तक हमारी जो बात हुई थी बेटा वो ये हुई थी, हम लोग कह रहे थे कि जो काउंट कंट्रोल लूप है ना सूडो कोड के अंदर, वो कौन सा है उस पर बात कर लेते हैं। सो वी हैव अ फॉर टू नेक्स्ट लूप। ये जो लूप है ना बेटा, इसके अंदर हमारे पास 3 नए कीवर्ड्स आएंगे। एक कीवर्ड आएगा फॉर, एक आएगा टू, एक आएगा नेक्स्ट। और जब मैं बात करूंगा ना कीवर्ड्स की, तो हमेशा याद रखना कि सूडो कोड के 2 रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। कौन कौन से बेटा? एक तो नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट का,
और एक कीवर्ड को अपर केस में लिखना है इसका। ये दो रूल्स हैं जो लाजमी तौर पे फॉलो किए जाएंगे। इसी तरह से देखो करना कैसे है। अब मैं यही एग्जांपल लूंगा हेलो वर्ल्ड की। एक बंदे ने कहा कि मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड चाहिए स्क्रीन पे। एक तरीका तो ये कि मैं 10 टाइम्स आउटपुट का फंक्शन यूज करूं और हेलो वर्ल्ड को कॉपी पेस्टिंग कर दूं उसके अंदर, और वो 10 दफा लिखा हुआ आ जाए। बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर प्रोफेशनल एंड मोर इजियर टू डू वर्क, स्मार्ट प्ले जिसको हम कहते हैं। वो कैसे होगा, देखो इस फॉर के लूप को स्टार्ट करने का ना एक तरीका है। वो क्या है कि आपने सबसे पहले लिखना है फॉर, फिर उसके अंदर ना इसके अंदर एक काउंटर चलता है। काउंटर का मतलब ये होता है कि काउंटर इज एक्चुअली काउंटिंग द नंबर ऑफ आइटरेशंस, कि कितनी आइटरेशंस हो गई हैं, कितनी रिपीटेशन हो गई हैं। ये काउंट करना किसका काम होगा, काउंटर का। बट टू बी वेरी टेक्निकल, काउंटर इज जस्ट अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर एक रेंज स्टोर हो रही है, बस ये समझिएगा। लेकिन हम इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ना काउंटर कहते हैं। आप इसको कोई और भी नाम अगर दे देना, अगर कोई मुझसे ये बोले कि क्या सर ये काउंटर ही हो सकता है हमेशा और कुछ नहीं हो सकता, तो बेटा ये XYZ कुछ भी हो सकता है। लेकिन सूडो कोड के अंदर क्योंकि एग्जामिनर हमें कहता है कि भाई यू नीड टू मेक एवरीथिंग मीनिंगफुल, तो हम इसका नाम रखते हैं काउंटर। और काउंटर के अंदर हम एक रेंज डिफाइन करते हैं कि ये लूप कहां से कहां तक जाएगा। अब क्योंकि ये लूप एक काउंट कंट्रोल लूप है, दैट्स व्हाई वी नीड टू मेंशन दैट हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप हैज टू बी रिपीटेड। ये बात हो गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई ये तो बताना पड़ेगा कि रेंज क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बोला ना कि 10 तक जाना है, हमें हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो हमने इसको रेंज दी है 1 to 10, और ये जो 2 है ना इसके बीच में, दिस इज अ की वर्ड, याद रखिएगा। और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे रेंज लिखी जाती है। 1 to 10 का मतलब है कि 10 टाइम्स हमारी आइटरेशन जो है वो चलेंगी। और ये जो फॉर की पहली लाइन हो जाती है ना जब कंप्लीट, तो इसके बाद वाली लाइन जो है ना वो इसकी बॉडी कहलाती है। यानी ये जो पार्ट है ना बेटा, ये इसकी बॉडी है। और याद रखना कि जब फॉर का लूप शुरू करोगे और उसकी बॉडी पे आओगे ना, यू नीड टू इंडेंट द बॉडी बाय 2 स्पेसेस। अब वापस जाओ सूडो कोड के रूल्स के अंदर और चौथे रूल को देख लेना। वहां पे लिखा हुआ होगा ऑल द सिलेक्टेड और रिपीटेड स्टेटमेंट्स। यहां रुक जाना, रिपीटेड स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करेगा वो, और बोलेगा कि जो सिलेक्टेड रिपीटेड स्टेटमेंट का भी जो अंदर का स्टेटमेंट होगा वो इंडेंटेड होगा बाय 2 स्पेसेस। तो इफ देन एल्स और केस ऑफ को तो समझ गए हो तुम लोग कि भाई 2 स्पेसेस के बाद ही बॉडी स्टार्ट होगी। अब फॉर के लूप के अंदर भी यही सेम केस रिपीट होगा कि 2 स्पेसेस के बाद बॉडी स्टार्ट होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर लिखा कि भाई आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, हमें इसका फाइनल कीवर्ड लिखना होता है जो कि होता है नेक्स्ट। और जो काउंटर के लिए वेरिएबल यूज करोगे ना, भाई अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से बात की जाए ना, तो इसके अंदर सूडो कोड में भी ना दो तरह से अल्फाज इस्तेमाल होंगे। नॉर्मली इसके अंदर काउंटर यूज होता है। कभी कभी जब एरेज का सवाल आगे के टॉपिक में बता दूंगा आएगा ना, तो वहां पे इंडेक्स भी यूज किया जाता है। समटाइम्स यू सी इंडेक्स लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी के काउंटर ही आएगा। तो नेक्स्ट के बाद तुम लोगों ने यही काउंटर को मेंशन करना है। दिस इज द काइंड ऑफ, कह सकते हो कि रूल समझ लो एक तरह से। मतलब मेंशन रूल नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से समझ लो कि दिस इज द रूल के नेक्स्ट के बाद काउंटर करोगे। क्यों, बताता हूं। देखो, अब जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना सबसे पहले, तो फॉर से स्टार्ट हो गया लूप हमारा। इसके अंदर काउंटर आया, रेंज आ गई 1 to 10। अब हाँ, ये याद रखना कि इसमें बैक एरो लगा के ही रेंज लिखोगे, इज इक्वल्स टू नहीं करोगे, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा दो वैल्यूज का, बल्कि वैल्यू अलॉट की जा रही है। जब भी सूडो कोड में वैल्यू अलॉट की जाती है, यू विल यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज द बैक एरो। अच्छा, अब इसने काउंटर को एक वैल्यू रेंज अलॉट कर दी। अब काउंटर की जो इनिशियलाइज होगा ना काउंटर, वो कहां से होगा बेटा, 1 से होगा। अब समझ लो कि इस वक्त काउंटर की वैल्यू क्या है, 1। काउंटर की वैल्यू चली पहली 1। ये इस 1 को चेक करेगा कि क्या ये 1 से लेकर 10 तक की रेंज में है। ये कहेगा यस है। अगर ये बात ट्रू है कि जो काउंटर की करंट वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर है, तो वो कहेगा भाई बॉडी पे आ जाओ। अच्छा, बॉडी पे आएगा और वो क्या करेगा कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड पेस्ट कर प्रिंट कर देगा। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड 1 टाइम। उसके बाद क्या होगा, ये ना नेक्स्ट पे जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कीवर्ड क्या करता है ये भी समझ लो। जो बेटा नेक्स्ट का कीवर्ड है ना,
ये काउंटर की अगली वैल्यू को कॉल करता है, यानी काउंटर को ना अगली वैल्यू पे लेके जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट समझ ही गए हो ना, ये एक नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट का कीवर्ड यही काम करता है कि नेक्स्ट वैल्यू को कॉल करता है काउंटर की। तो अब ये जो नेक्स्ट का वैल्यू वेरिएबल होगा ना बेटा, ये क्या करेगा, ये, एक सेकेंड, ये जो, हाँ, ये जो नेक्स्ट का वेरिएबल होगा ना बेटा, ये क्या करेगा, ये काउंटर को अगली वैल्यू अलॉट कर देगा। कहाँ चला गया बेटा, क्या स्क्रीन गायब हो गई आप लोगों के पास से? जी सर। जी। हाँ, नहीं, रोजाना की वो नए मसले हैं। अच्छा, एक सेकंड। चलो, बस डेटा पे आप क्लास कर रहे हो ना, तो कुछ पता नहीं होता, कभी सिग्नल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक सेकंड। अभी देखिएगा, वही पेज आ गया आपकी स्क्रीन पे। जी सर। ओके। हम्म। अच्छा, अब ये क्या करेगा? हम्म, ओह भाई साहब, अच्छा, अब ये नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इसने ना नेक्स्ट किया काउंटर को, तो काउंटर की वैल्यू अब जो आ गई ना हमारे पास, वो आ गई 2। काउंटर हो गया 2। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो 1 से लेकर 10 तक की रेंज में है, वो कहेगा यस ट्रू। अगर ये बात ट्रू है, वो कहेगा फौरन से आ जाओ इसकी बॉडी के ऊपर। और जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है, देखो बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, आउटपुट इनपुट, कोई कैलकुलेशन, कोई वेरिएबल को वैल्यू अलॉट हो रही है, कोई फ्लैग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दैट इज द बॉडी। अभी 1 लाइन की बॉडी है, 10 लाइन की, 50 लाइन की, 100 लाइन की, जितने लाइन की भी हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो कहेगा जो बॉडी में हो रहा है ना भाई, वो कर दो। अब बॉडी में क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड को पेस्ट करना है स्क्रीन पे, प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा दिया। फिर क्या होगा, नेक्स्ट काउंटर। ओके, अब वो कहेगा दोबारा से क्या करो बेटा, नेक्स्ट काउंटर करना है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट काउंटर करेगा, नेक्स्ट काउंटर करते ही काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। और अब काउंटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है बेटा, अब काउंटर की वैल्यू बन गई है हमारे पास 3। ठीक है, तो अब वो काउंटर को वैल्यू दे देगा 3। नाउ 3 इज द वैल्यू फॉर काउंटर। और अब वो ये चेक करेगा कि क्या ये जो 3 है ये 1 से लेकर 10 तक की रेंज में है, वो कहेगा यस ट्रू। दोबारा वो आएगा इसके ऊपर, दोबारा हेलो वर्ल्ड को पेस्ट करेगा, दोबारा नेक्स्ट करेगा काउंटर को। काउंटर 4 हो जाएगा, काउंटर 5 हो जाएगा, काउंटर 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 हो जाएगा। अच्छा, अब जब 10 हो जाएगा ना काउंटर, मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि यहाँ पे भी करते 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 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, 10 टाइम हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ओके, अब जब ये काउंटर को नेक्स्ट करेगा ना, यानी नेक्स्ट वाला कीवर्ड अपना काम करेगा, काउंटर की वैल्यू कर देगा 11। ये जब 11 करेगा ना, तो अब ये प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या 11 1 से लेकर 10 तक की रेंज में है, कहेगा फॉल्स। और जैसे ही ये कहेगा फॉल्स, तो इसका मतलब है कि लूप टर्मिनेट हो गया। दैट्स हाउ द लूप इज गोइंग टू वर्क। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो हमने बेसिक, अभी देखो, अभी मैंने कोई एग्जाम्पल पे बात नहीं की है, अभी करनी है। सिर्फ ये बताओ कि जो बेसिक अभी लूप के फॉर टू नेक्स्ट को समझाया है, उसमें अगर कोई सवाल बनता है तो पहले तो वो पूछ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। जी बेटा। कोई सवाल? नहीं, क्लियर है सर। ठीक है भाई, बाकी लोग भी, मुझे मुझे एक बात समझ नहीं आती है, अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो मुझे बताओ, जब फिजिकल क्लास में बैठे होते हो तो टीचर कोई सवाल पूछा तो जवाब देते हो ना अपने मुंह से। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के माइक क्यों म्यूट हो जाते हैं फिर? कोई मसले की बात तो है नहीं इसमें। तो ट्राई टू कि अपना माइक अनम्यूट करो। मैं आपको बार बार बता रहा होता हूँ कि मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही होती चैट वैट की, तो बात कर लिया करो। अच्छा, सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, फिर बोलिएगा। बेटा, आवाज़ बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है। मिस सिद्रा, अगर आप क्लास में हैं
नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। चलें, मैं आपसे बात करता हूँ। बेटा मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी देर में, मैं बात करता हूँ। अगर आपको वाकईतन कोई सवाल पूछना है तो फिर आप चैट पे लिख लें अभी फिलहाल। मिस सिद्रा, अगर आप क्लास में हैं इसमें तो आप मुझे काइंडली सवाल बता दीजिएगा। नहीं आ रही बेटा आवाज आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही, मुझे सिर्फ शोर आ रहा है। अच्छा, चलें हम पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो, अब जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि देखो, फॉर का लूप सिर्फ किसी पीस ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए यूज होता है, नथिंग मोर देन दैट। अब उसके अंदर तुमने कोई भी पीस ऑफ कोड रख दिया है ना, कोई भी प्रोग्राम रख दिया है, कुछ भी रख दिया है, वो उसको रिपीट कर देगा विद अ सेट नंबर ऑफ टाइम। अगर तुम्हें सेट नंबर ऑफ टाइम तक कोई चीज रिपीट करनी है तो तुम फॉर टू नेक्स्ट का लूप यूज करोगे। लूप दो तरह के होते हैं। दूसरी तरह का लूप कंडीशनल लूप होता है। उसके अंदर ये चीज होती है कि भाई अगर कोई कंडीशन रीच हो गई ना, कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो गई, तो उस पर डिपेंड करता है कि लूप चलेगा या बंद होगा। वो होता है कंडीशनल लूप। लेकिन जो काउंट कंट्रोल लूप होता है उसके अंदर हम पहले से ही बता देते हैं कि हाउ मेनी टाइम वी वांट टू रिपीट द कोड। ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझो कि मैंने ना यहाँ पे क्या किया, एक और प्रोग्राम बनाया जो कि एक और प्रोग्राम है, एक अलग प्रोग्राम है। अब वो प्रोग्राम क्या कर रहा है मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड नाम का, उसका मैंने डेटा टाइप रखी कैरेक्टर। कैरेक्टर को जब भी तुम एज अ डेटा टाइप लिखोगे ना, तुम चार लिखोगे, CHAR, बस। कैरेक्टर पूरा नहीं लिखा जाता। मैंने कैरेक्टर क्यों ली डेटा टाइप, क्योंकि ग्रेड आप ABCD इस तरह बताते हो, सही है। तो इस वजह से मैंने कैरेक्टर की डेटा टाइप मैंने ले ली। अच्छा, उसके बाद मैंने आउटपुट का फंक्शन कॉल किया। अभी ना इस लूप वाली लाइन को भूल जाओ, भूल जाओ कि ये लाइन भी नहीं, ये लाइन है ही नहीं, समझो। अभी इनको देखो। मैंने आउटपुट का फंक्शन कॉल किया, मैंने कहा एंटर योर ग्रेड, यूजर को मैंने एक प्रॉम्प्ट शो किया। उसके बाद मैंने इनपुट ले लिया उसी वेरिएबल में जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था ग्रेड नाम का। उसके अंदर मैंने ना केस ऑफ का स्टेटमेंट बनाया। मैंने कहा केस ऑफ किस पे बनाओ, ग्रेड के ऊपर। अच्छा, केसेस बनाना शुरू किए मैंने। मैंने केस बनाया पहला, ए, कि अगर यूजर ए इनपुट करता है तो क्या होगा। उसके तरीका ये है कि भाई ए मैंने लिखा कोटेशंस में, मैंने कहा था सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू अगर कोई आती है ना, वो विदाउट कोटेशन जाएगी केसेस के अंदर। अदरवाइज अगर कोई लेटर है, कोई वर्ड है, कुछ भी है, तो उसको आपने कोट्स में लिखना होगा। हाँ, सिंगल लेटर है तो सिंगल कोट्स में लिख सकते हो। मल्टीपल लेटर्स हैं तो तुम्हें डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे विद इन द केस ऑफ स्टेटमेंट। ओके। अच्छा, उसके अंदर मैंने कहा कि अगर यूजर जो है वो ए एंटर करता है ना, तो उसको आउटपुट में तुमने शो करना है एक्सीलेंट। यानी ये ना एक रिमार्क करने का प्रोग्राम काउंट हो रहा है कि मतलब यूजर ने अपना ग्रेड एंटर किया एंड यू आर जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग हिम और रिमार्किंग हिम और फीडबैकिंग हिम, बस ये काम हो रहा है। तो भाई यूजर ने इनपुट किया ए, आउटपुट पे आया एक्सीलेंट। यूजर ने इनपुट किया बी, आउटपुट पे आया मिसाल के तौर पे वेरी गुड आ गया, सही है। यूजर ने इनपुट किया सी, तो आउटपुट पे आ गया एवरेज आ गया लिखा हुआ। ये मैंने सारे बनाए नहीं है, जाहिर बात है कि वो एक जैसे ही सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। और उसके बाद मैंने अदरवाइज का एक स्टेटमेंट क्रिएट किया कि अगर यूजर कोई ऐसा ग्रेड इनपुट कर दे कि जो ABCD वाली रेंज से ही बाहर हो, मतलब उसने जेड इनपुट कर दिया, या उसने लेट सपोज कोई न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कर दिया, समथिंग समथिंग उसने कुछ भी इनपुट कर दिया, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, वो अदरवाइज हैंडल करेगा। कैसे, कि उसको एरर शो करेगा कोई। उसके लिए मैंने आउटपुट के अंदर लिखा इनवैलिड ग्रेड, यानी कि कोई ऐसा ग्रेड आपकी तरफ से आ गया है कि या तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है या कोई ऐसा लेटर है कि जो उस ग्रेड वाली रेंज से बाहर है। और उसको मैंने एंड केस कर दिया। अब समझो इस बात को कि ये जो है ना बेटा, ये एक अलग प्रोग्राम है पूरा, है ना, कि यहां से लेके यहां तक देखो, दिस इज अ सेपरेट प्रोग्राम। ओके। लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा कि मुझे ये वाला इनपुट जो है ना ग्रेड का, ये मेरी क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे 100 बच्चों का इंडिविजुअली ग्रेड इनपुट चाहिए। दिस इज माय रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो ये तो जस्ट वन टाइम हो रहा है। ये तो एक से ज्यादा टाइम हो ही नहीं रहा। ये तो ये है कि प्रोग्राम पूरा चले, बंद हो, फिर मैं दोबारा चलाऊं इसको तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर मैं 3 दफा चलाऊं तो 3 टाइम हो जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें मेहनत लगेगी ना, कि एक एक बच्चे के पास जाऊंगा,
यह है कि बच्चे को बुलाऊंगा और बोलूंगा बेटा इस प्रोग्राम को रीरन करो दोबारा 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 दोबारा, तो इट विल टेक मोर मोर टाइम। यानी कि इसमें ह्यूमन एरर भी काउंट हो सकता है कि आप भूल गए कि भाई कितनी दफा मैंने प्रोग्राम रन किया है, क्या सब बच्चों का हो गया नहीं हुआ। तो इसमें थोड़े बहुत ह्यूमन एरर्स की भी, क्योंकि प्रिसीजन की ना कमी है इस चीज के अंदर। आपने क्या किया, आपने पूरे प्रोग्राम को उठाया और एक फॉर के लूप के अंदर ही डाल दिया। अब आपने फॉर का लूप चलाया, काउंटर इक्वल्स टू 1 to 100, 100 बच्चे बैठे हुए, 100 तक लूप चला दिया मैंने। ओके, उसके बाद यहाँ पे वही हो रहा है कि आप आखिर में इसके देखें तो नेक्स्ट काउंटर हो रहा है। अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ये फॉर का लूप चलता चला जाएगा। हाँ, एक चीज हो सकती है इसमें जो यहाँ पे थोड़ी सी कह लें कि अम, गलती काउंट कह सकते हैं, थोड़ा सा वो ये है कि ये वाली लाइन को फॉर के लूप के अंदर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वाली लाइन फॉर के बाहर आनी चाहिए। क्योंकि जब आप डिक्लेरेशन करते हैं ना किसी वेरिएबल की, तो दैट डजंट नीड्स टू बी इन द लूप, क्योंकि इसका मतलब तो ये होगा कि जब 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 लूप चलेगा तो हर हर दफा वो वेरिएबल भी डिक्लेयर करेगा, तो वो तो एक एक हेडेक है ना सीपीयू के लिए कि वो बार बार मेमोरी को रिजर्व करा रहा है अपने अंदर। तो ये वाला काम आप एक दफा कर लें और उसके बाद फॉर का लूप स्टार्ट कर लें, दैट विल बी मोर प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, अच्छा। तो अब ये आप सोचें जरा कि अगर आपको 100 बच्चों के लिए एक ही अगर प्रोग्राम में ये काम करना होता, तो आपको जनाब ये पूरा प्रोग्राम 100 दफा लिखना पड़ता एक ही प्रोग्राम के अंदर। ये सारी लाइंस 100 टाइम आपको रिपीट करनी पड़ती। जी बेटा जाइन क्या कह रहे हैं? ये सर जी, क्या उसका नाम है, डिक्लेयर हम लोग फोर के लूप के अंदर लगा सकते हैं कि उससे पहले कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि अच्छा तरीका यही काउंट होगा कि आप जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है वो किसी भी लूप से, किसी भी स्टेटमेंट से पहले किया करें। सही है, मतलब इफ एल्स हो गया, केस ऑफ हो गया, ओके। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेरेशन ना करें, बल्कि उससे बाहर करें। हाँ, डिक्लेरेशन सिर्फ प्रोसीजर और फंक्शंस के अंदर हो सकती है, बट दैट इज द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो हम जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे कि हमने क्या करना है। ओके, वो फिर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का डिफरेंस आ जाएगा, तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट। तो अब देखो ये ना, आपको अगर एक ही प्रोग्राम में 100 दफा इनपुट चाहिए होता ना, तो आपको ये सारी लाइन ना 100 टाइम्स लिखनी पड़ती। सही है। अब लूप से क्या फायदा हो गया हमें कि हमने एक ही दफा ये सारी लाइन लिखी है, जस्ट 1 टाइम, और हमने इससे ऊपर एक लूप चला दिया है 100 तक का। अब ये लूप खुद ही 100 दफा रिपीट होगा। 100 दफा रिपीट होगा, 100 दफा इनपुट लेगा, 100 दफा सारी चीजें करेगा, रिमार्क करेगा, सब कुछ करेगा। विद इन लाइक 10 to 12 लाइन्स अभी आपका सारा मामला सॉल्व कर देगा। तो दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू द रिपीटेशंस, के जब आपको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर रिपीटेशंस चाहिए ना बेटा, तो लूप आपके बहुत 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 काम को आसान कर देंगे, हर हाल में आसान करेंगे, और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी टाइम सेविंग, वेरी मच एफर्टलेसली आप काम कर रहे होगे लूप के साथ। तो भाई ये मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि फॉर टू नेक्स्ट का जो लूप है ना, वो आप उसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोई भी कोड लिख सकते हैं, कोई प्रीवियसली मेड प्रोग्राम को उसके अंदर लेके आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस समझ लो कि जो चीज तुमने रिपीट करनी है, तुम्हें वो फॉर के लूप के अंदर लिख देनी। अगर तुम्हें ये बात पता है कि हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू रिपीट, ये बात अपने पल्लू से बांध लो कि भाई इफ यू नो कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू रिपीट द कोड, देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज द फॉर टू नेक्स्ट लूप। अदरवाइज इफ यू डोंट नो कि हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू रिपीट, तो आप फिर कंडीशनल लूप पे जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशनल लूप, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू यूज इट। मुझे ये बताओ कि क्या कोई सवाल है तुम लोगों का? हाँ बच्चों। सर अगर यूजर्स कैपिटल की बजाय स्मॉल इनपुट दे, स्मॉल लेटर्स, तो फिर वो बहुत उसको अच्छा वैलिड सवाल कंसीडर है, करेगा या इनवैलिड? बहुत अच्छा सवाल है भाई। वो ये नादिया का सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे यूजर ने कैपिटल ए इनपुट नहीं दिया बल्कि स्मॉल ए इनपुट दे दिया। अब वो इंटेंशन तो उसकी यही थी कि मैं ग्रेड ए ही बढ़ाना चाह रहा हूं अपना, लेकिन स्मॉल ए इनपुट करने पे ये प्रोग्राम बजाय किसी केस के अदरवाइज पे चला जाएगा। वो कहेगा इनवैलिड ग्रेड। क्यों? क्योंकि जब
आप प्रोग्रामिंग में कोई स्पेसिफाई कर देते हो ना किसी चीज को, तो भाई वो प्रोग्राम वही मांगता है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं पता कि वो क्या चीज है। अब ये वो टॉपिक है जो मैंने आगे बहरहाल डिस्कस करना था, मेरे माइंड में था कि मैं ये करूंगा, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना होगा। अब आपने यहाँ पे ना लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने होंगे। क्या हम लोगों ने एंड और वाले ऑपरेटर की बात की है? आई गेस सो कि इफ एल्स के क्वेश्चन में की है हमने, शायद। मुझे कंफर्म कीजिएगा की है या नहीं की हमने। सर की है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी सर नादिया, हमने आप कुछ यूज कह किया रही था थी। एंड। ठीक है ठीक है ठीक है, जी ओके सर। ओके 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 ओके। बस 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 फिर सही है। अब देखें भाई, अब आपने क्या करना होगा। अगर आपने एक ही लाइन में, हाँ इसका एक तरीका कोई ये भी कह सकता है मुझे कि सर आप एक काम करें, आप एक का ही केस बना लें, और जो दूसरा केस बनाए ना आप, वो ए का बना लें, और दोनों का ही आउटपुट जो है वो आप आइडेंटिकल कर दें, यानी कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट दोनों में लिख दें। तो अगर वो ए स्मॉल एंटर करेगा तो भी वो एक्सीलेंट ही शो कर रहा होगा, कैपिटल करेगा तो भी वो एक्सीलेंट शो कर रहा होगा। बट अगेन दिस इज नॉट द प्रोफेशनलिज्म वर्क, प्रोफेशनल वर्क ये नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है, बता दो, फिर ये है कि आपने यूं करना है, सॉरी सेम कलर सुनते हैं, आपने यूं करना है। ये देखो भाई, ये लॉजिकल ऑपरेटर जब आप यूज करोगे ना, अब ये और है, एंड नहीं लगाया मैंने, क्योंकि एंड क्या करता है, एंड कहता है कि दोनों चीजें सही होनी चाहिए जरूरी, कोई कंडीशन ट्रू होने के लिए। हम लगाएंगे और क्या करेगा, और बोलेगा कि ईदर ए स्मॉल और अ कैपिटल ए, या तो यूजर ये एंटर करे या यूजर कैपिटल एंटर करे, दोनों में से कोई एक एंटर करना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक एंटर करेगा तो वो उसको एक्सीलेंट शो करवा देगा। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील, कि अगर हमने लोअर और अपर केस दोनों को एक्सेप्टेंस शो करनी है तो वी आर गोइंग टू यूज द और ऑपरेटर इन बिटवीन। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल बेटा? क्योंकि आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ था क्लास में, वैसे तो ये होमवर्क था, लेकिन उस टाइम भी बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे इसको, तो मैंने करवा दिया था क्लास में। लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि हमारी, इनकी आवाज लैग कर रही है। किसकी आवाज लैग कर रही है भाई? सिद्रा आप कह रही हैं आवाज लैग कर रही है, किसकी आवाज लैग कर रही है? मेरी? चलें खैर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास 4 मिनट बाकी रह गए हैं, और 4 मिनट के हिसाब से हम वो वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं जल्दी से कि ये वाली क्लास खत्म करते हैं। सिद्रा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जल्दी से क्लास बना लें, शायद आपने बना ली हो, मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया। और फटाफट से अब आप लोग इस क्लास को लीव करें और अगली क्लास को फटाफट से ज्वाइन करें, फिर हम अपनी वहां पे बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है, नेक्स्ट क्लास में जल्दी से मिलते हैं, अभी अभी फौरन।